हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था, ठीक है। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब कोई बॉडी, स्टेटमेंट क्या थे, जब कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है, वो तब तक अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए, ठीक है। यही स्टेटमेंट थी। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। दो केस में था बेटा पॉसिबल। कौन कौन सी में? नंबर वन, या तो बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हो। यही दो केस थे बेटा आपके पास, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। अब आज हम इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखिए आपके पास इफ m इज इक्वल टू 2 kg, इफ m इज इक्वल टू 2 kg, इफ m इज इक्वल टू 2 kg। देखिए बेटा एक और चीज़ समझिए ध्यान से बेटा, जब कोई बॉडी, सेकंड स्टेटमेंट और बता देता हूँ मैं किसकी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, कि जब कोई बॉडी आपके पास, जब किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, जब किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो वो बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। वो बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज इक्वल टू जीरो। जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो अप्लाई हो तो वो बॉडी हमारे पास क्या कहलाती है? वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में कहलाती है। जब हमारे पास रेस्ट की पोजीशन होगी तो उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। और जब हमारे पास यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा तो उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम का सिंबल क्या होगा जो यूज करेंगे हम? वो यूज करेंगे ये वाला सिंबल। किसका सिंबल है ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है, ठीक है। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होगी तो हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बेटा जो सेकंड है, देखो आपके पास क्या आया था, आपके पास एफ नेट जीरो आया था किसमें? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। और इसी तरह आपके पास क्या कह रहा है, इसी तरह कह रहा है कि जो इक्विलिब्रियम कोई भी बॉडी होगी तो उस पर भी एफ नेट जीरो होगा। तो इसका मतलब हमारे पास दोनों में सिमिलरिटी आ गई, दोनों में क्या आ गई? सिमिलरिटी आ गई, ठीक है। तो देखिए आपके पास न्यूमेरिकल्स में ये भी दे सकता है कि आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से डिस्कस कीजिए क्वेश्चन को, या न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट ऐसे भी दिया जा सकता है कि कोई भी बॉडी जिसका मास 2 kg है, किसी में इक्विलिब्रियम में है, तो आप कोई सा भी फोर्स निकालिए। तो दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बताया था कि आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए इफ m इज इक्वल टू 2 kg, m इज इक्वल टू 2 kg इज इन equilibrium, is in equilibrium, find normal reaction। देखिए जो हमने समझाया था उसी को हम कर रहे हैं, ठीक है। m इज इक्वल टू 2 kg मास है किसी भी बॉडी का, वो इक्विलिब्रियम में है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सिचुएशन क्या है, ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है। ये 2 kg का मास है, ये ऐसे रखा हुआ है। अब आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन बेटा जो दिया हुआ पहले उसको लिखिए। तो गिवन क्या है आपके पास? गिवन है ब्लॉक जो है, ब्लॉक बोल रहे, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ये गिवन है, यही गिवन है। अगर इक्विलिब्रियम में गिवन है तो इसका मतलब एफ नेट उस पर क्या है? जीरो है। एफ नेट उस पर क्या है? जीरो है। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम है तो उसका मतलब क्या है? एफ नेट उस पर जीरो है।
ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो देखिए एफ नेट इज इक्वल टू 0 अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में गिवन है। तो देखिए अब आपके पास सिचुएशन ये बनेगी, क्या बनेगी, अब आप इस पर फोर्स लगा कर दिखाइए कौन कौन से फोर्स कहाँ लगेंगे। देखो सबसे पहले स्टेप यही होता है आपके पास न्यूमेरिकल सोल्व करने का। जब भी फोर्स आपके पास है तो पहले फोर्स लगाइए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ये 2 kg मास है इसका, ओके सर ये हमें पता है। सर इस पर हमें 2 फोर्स लगते हुए दिखाई दे रहा है, आपको ये देखना है खुद अपने आप। ये mg, ओके सर डाउनवर्ड में mg लगेगा, ये हमें पता है, ओके। सेकेंड फोर्स सर सरफेस कांटेक्ट पर ये कर रहा है, तो सरफेस कांटेक्ट पर पेन रखेंगे और सरफेस कांटेक्ट से दूर लगेगा, क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और सर कोई भी फोर्स इस पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, और कोई भी फोर्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। तो सर एफ नेट निकालते हैं, एफ नेट निकालते हैं। एफ नेट हमें क्या दिखाई दे रहा है, एफ नेट हमें दिखाई दे रहा है एफ नेट 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दोनों फोर्स जो है इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दिखाई दे रहा है। देखो इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, दोनों अपोजिट है। एफ नेट इस पर फोर्स क्या है, 0 लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब ये इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी वैल्यू, एन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू mg के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि बेटा देखो अगर मान लो फोर्स एफ नेट 0 नहीं होता, एफ नेट 0 नहीं होता तो आपके पास क्या होता, तो आपके पास ये दोनों बैलेंस नहीं कर पाते एक दूसरे को, या फिर थर्ड कोई फोर्स भी लगा होता, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि एफ नेट 0, इसका मतलब ये दोनों इक्वल और अपोजिट हो गए तभी तो एफ नेट 0 आएगा। भाई दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ऐसा ही होगा। तो देखिए एफ नेट 0, इसका मतलब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो इक्वल अपोजिट पुट कर दिया, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 10 है, n क्या हो गया, n इज इक्वल टू 10 न्यूटन लिखना बेटा, 20 न्यूटन, सॉरी ये 20 न्यूटन आ गया बेटा। ये जब आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को लिखो, सुनो ध्यान से, जब आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को लिखो तो उसकी यूनिट जो है वो न्यूटन कंप्लीट लिखनी है आप लोगों को, क्योंकि देखो सिंबल क्या होता है, एन होता है, लेकिन आप एन यहाँ हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को डिनोट करने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को डिनोट करने के लिए एन सिंबल यूज कर रहे हैं। तो इसलिए है कि आप इस यूनिट को यूज मत करना, सिंबल को यूज मत करना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का केस आए तब, ठीक है। तो न्यूमेरिकल था, इजी था, बिल्कुल कुछ नहीं करना था, n इज इक्वल टू mg 2 इंटू 10 20 न्यूटन हो गया, बस ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल, आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, ये रिजिड स्पॉट है, ठीक है। रिजिड स्पॉट में ये आपके पास एक ब्लॉक लटका हुआ है जिसका मास जो है, जिसका मास है 5 kg, ठीक है, जिसका मास 5 kg है। आपको फाइंड आउट करना है टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है। मैं बेटा तरीके बता रहा हूँ कैसे निकाले जाते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो से है, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, सर हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें क्या दिखाएंगे, हम उस पर लगने वाले सभी फोर्सेज को दिखा देंगे, हम उस पर लगने वाले सभी फोर्सेज को दिखा देंगे। ये आपके पास 5 kg का मास था, ठीक है। सर यहाँ सरफेस इस पे सेंटर पर पेन रखेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, सर हमेशा mg लगेगा, ये हमें पता है mg हमेशा लगेगा हर बॉडी पर, ठीक है, क्योंकि कोई भी बॉडी है उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है सेंटर की तरफ, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, उसको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है, और वो इसकी वैल्यू जो होती है वो mg होती है, ठीक है। तो देखिए सर ये तो हमें पता चल गया, ये है। अब सर ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, यहाँ से धागा बंधा हुआ है, रस्सी बंधी हुई है,
तो इसमें भी फोर्स आएगा। सर इसमें फोर्स जो आता है वो कौन सा होता है? टेंशन फोर्स होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो ब्लॉक पर पेन रखेंगे, ब्लॉक पर पेन रखेंगे और स्ट्रिंग की तरफ, क्या यही टी होगा? क्या यही टी होगा बेटा? बेटा ब्लॉक पर पेन रखिए और ब्लॉक से दूर टेंशन दूर भगाओ, टेंशन दूर भगाओ, तो टेंशन दूर भगा दी हमने, टी आ गया। ओके सर, और कोई फोर्स लगता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, दो ही फोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब दो फोर्स है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं आपको, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो आपके पास क्या होगा बेटा? और बॉडी क्या है? बॉडी क्या है? बॉडी इक्विलिब्रियम में, ध्यान रखना, बॉडी इक्विलिब्रियम में चल रही है। ये मैं लिख देता हूं, बॉडी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये गिवन है आपके पास, ये आपके पास गिवन है, तो वही कीजिए। बॉडी इक्विलिब्रियम में तो क्या है? टी इज इक्वल टू एम जी, टी इज इक्वल टू 5 × 10, जी की वैल्यू 10। जी की वैल्यू बेटा मैं 10 ले रहा हूँ, मैंने पहले बताई थी। 9.8 में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सिंपल सॉल्यूशन के लिए मैं 10 यूज कर रहा हूँ। तो क्या होगा? 50 न्यूटन। आ गया? नहीं आ गया? बस सिंपल था, टेंशन फोर्स निकालना था आपको। पर बेटा एनटीएससी में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी बता देता हूँ। कभी आपसे सीधा पूछे टेंशन फोर्स होता है, मैं ये पहले समझा रहा हूँ, ऐसे निकालते हैं। इसके बाद हर एक फोर्स को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे कैसे निकालते हैं, उसके बाद बेटा करवाएंगे क्या? टफ जो न्यूमेरिकल होंगी, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करवाते हैं। आपके पास ये आपके पास रिजिड स्पोर्ट है, ठीक है। ये आपके पास एक ब्लॉक है, थोड़ा सा टफ चलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास सेकंड ब्लॉक है, ये आपके पास सेकंड ब्लॉक है। अब T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। अब T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। इसका जो मास है ये M1 है, इसका मास M2 है, इसकी वैल्यू 2 kg है और इसकी वैल्यू 5 kg है, ठीक है। समझिए ध्यान से क्वेश्चन को। फाइंड टेंशन फोर्स, नहीं लिख रहा, फोर्सेज लिख रहा हूं। फोर्स नहीं लिख रहा, फोर्सेज लिख रहा हूं क्योंकि फोर्स ज्यादा हो गया यहाँ पर। एक सिर्फ एक टेंशन नहीं लग रही, दो रस्सी है तो दो टेंशन तो कम से कम मिलेगी। दो रस्सी है तो इसका मतलब दो स्ट्रिंग है तो दो टेंशन तो कम से कम मिलेगी ही आपको, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं यहीं पर बेटा। देखिए बेटा इसका mg, पहले इसका सॉल्यूशन देखिए। देखो सबसे पहले आप देखिए इसका सॉल्यूशन और फिर इसका, मैं दोनों का अलग अलग एक बार बनाकर दिखाता हूं आपको। देखिए ये आपके पास एक डायग्राम इसका है M1, हो गया? हो गया नहीं होगा? और डाउनवर्ड में भी देखो, यहाँ एक बार फोर्स को अप्लाई कीजिए। यहाँ पर ये आपके पास T2, पहले यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है बेटा। सुनो ध्यान से, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। जब भी आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल आ जाए, जब भी आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल आ जाए, तो सबसे पहले आप उस फोर्स को देखिए जिसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो देखिए इसका नीचे वाले बॉक्स का देखिए, डाउनवर्ड में क्या है? M2G है। इसमें सरफेस कॉन्टैक्ट पर पेन रखो, यहाँ से आपने पेन रखा, ये आपके पास टेंशन फोर्स T1, ओके सर। अब ये ब्लॉक आता है, इसका जो डाउनवर्ड में होगा, इसका जो डाउनवर्ड में होगा वो क्या होगा? M2G होगा, M1G होगा। ये इसका जो देखिए, ये यहाँ से पेन रखिए और ये यहाँ से एक
ये m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ओके। सेकंड, सर यहाँ एक टेंशन फोर्स भी लग रहा है, ये टेंशन है तो इसका भी टेंशन आएगा इसके साथ, तो ये टेंशन आ गया T1। हो गया या नहीं हो गया? ओके, ये यहाँ तक हो गया। अब सर ऊपर यहाँ देखिए ये स्ट्रिंग सिंगल कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा? T2 हो गया। तो ये डायग्राम आपके पास बनना है, ये आपके पास कंप्लीट डायग्राम बनना है। तो इसको देखो भाई, अब इसको मैं कैसे बनाता हूँ, इसको देखिए ध्यान से। इसको मैं सिंपल वे में बनाता हूँ, और सिंपल वे में क्या होगा आपके पास, ये आपके पास है रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट को छोड़िए, आप एक पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट माना आपने, ठीक है। इस पॉइंट पर इसके लिए, किसके लिए? 4m1 बॉडी, m1 बॉडी के लिए एक पॉइंट मान लिया आपने, ठीक है। और m1 पर फोर्स दिखाइए, देखिए m1 पर ऊपर की तरफ T2, ऊपर की तरफ से T2 लग रहा है। देखिए सिंपल बना रहा हूँ मैं, इस डायग्राम को ही सिंपल बना रहा हूँ। सर डाउनवर्ड में m1 पर क्या क्या लग रहा है? एक तो सर ये T1 है और एक mg है, तो क्या ये ऐसे लग रहा है? एक तो T1 लग रहा है और एक लग रहा है m1g। ओके, ये हो गया बेटा। देखो सिंपल बनाना है, सिंपल क्या, मैंने एक पॉइंट माना और पॉइंट पर मैं सभी फोर्सेस को दिखा दूंगा। इस बॉडी को मैंने एक पॉइंट माना, इस बॉडी को मैंने एक पॉइंट माना और इस पॉइंट पर मैं सभी फोर्सेस को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सभी न्यूमेरिकल आपके एनटीएससी के लिए है, ध्यान सुन लेना, ये सभी न्यूमेरिकल आपके एनटीएससी के लिए। तो एक पॉइंट माना, पॉइंट पर देखिए सभी फोर्सेस को दिखाई। तो फर्स्ट बॉडी पर m1 पर देखना बस ओनली, m2 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, m2 को आप छोड़ दीजिए, m1 पर देखिए बस ओनली। तो m1 पर देखो, एक तो T2 लग रहा है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कौन कौन सा लग रहा है? सर T1 लग रहा है और m1g लग रहा है, T1 लग रहा है, m1g लग रहा है। ओके। फॉर m2 बॉडी पर देखिए एक पॉइंट माना हमने, एक पॉइंट मान लिया, ठीक है। m2 पर सर डाउनवर्ड में लग रहा है m2g, ओनली देखना है m2 को देखना है। डाउनवर्ड में लग रहा है m2g, ओके। अपवर्ड में लग रहा है सर T1, अपवर्ड में T1 लग रहा है, यस और नो? तो दो ही फोर्स लग रहे हैं यहाँ, इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, इस पर m1 पर क्या लग रहे हैं? 3 फोर्स लग रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ से देखिए, सिंपल से मैं इसको साइड में रख कर ही करता हूँ सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए, इसको साइड में ध्यान से देखकर, इसी को साइड में, इस वाले को देखकर देखिए। देखो इस केस में जब हम स्टडी करते हैं, T1 की वैल्यू हमारे पास इजीली निकल आती है, फाइंड आउट कर सकते हैं T1 की। तो देखिए T1 क्या होगा हमारे पास? m2g, T1 क्या होगा? m2g होगा, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, तो 50 न्यूटन होगी, यस और नो? तो देखिए आपके पास एक की वैल्यू इजीली, जिसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, पहले उसको सोल्व कीजिए। तो आपने T1 की वैल्यू इजीली निकाल ली, ओके सर, T1 की वैल्यू निकाल ली। अब बात करते हैं m2 के लिए, m1 के लिए। तो m1 के लिए क्या है? m1 के लिए हमारे पास बैलेंस है, T2 है, देखो बेटा T2 ऊपर की साइड है, और T1 और m1g ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में जो भी होगा वो जुड़ जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होता है। सुनिए ध्यान से, तो देखिए सेम डायरेक्शन में ये दोनों जुड़ गए, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस m1g। बेटा बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स घटेगा, बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स घटेगा, बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स घटेगा, ख्याल रखना, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। अब देखिए ये T2 ऊपर की साइड है और ये T1 और m1g, तो देखिए ये दोनों मिल करके, ये T1 प्लस m1g दोनों मिल करके इसको बैलेंस कर रहे हैं, T2 को बैलेंस कर रहे हैं। तो T2 को बैलेंस कौन कर रहा है? T1 प्लस m1g। T1 की वैल्यू क्या है? 50 है, प्लस m की वैल्यू कितनी? 2 है, इंटू g की वैल्यू 10। तो T2 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? T2 की वैल्यू आपके पास 70 न्यूटन निकाल दिया। T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, बस यही सॉल्यूशन करना था, यही आपके पास सॉल्यूशन करना था, ठीक है बेटा, यही आपके पास सॉल्यूशन करना था। तो ऐसे बेटा सॉल्यूशन करने होते हैं,
ठीक है। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ, मैं तो समझाने के लिए थे सभी, ठीक है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम NTSC जो पिछली बार जो आया था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, वो सोल्व करके दिखाएंगे कैसे होता है वो, ठीक है। थैंक यू।